हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में हम लोग एक नया रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वीट के थ्रू, जो कि एक मॉडर्न बिल्ड टूल है। ठीक है, इससे जो दो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, हमने एक रिएक्ट एप्लीकेशन ही हमने क्रिएट की थी। सबसे पहले सेशन में मैंने मैनुअली रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया था। उसके अलावा जो सेकंड सेशन था, जो कि दूसरी वेबसाइट है, जो कि पुरानी वेबसाइट है रिएक्ट एप्लीकेशन की, legacy.react.js, इस तरीके से कुछ एक वेबसाइट है। तो उसमें जो मेथड हमें दिया गया था रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने का, तो वो मेथड हम लोगों ने यूज किया था। तो आज के सेशन में हम इसकी सब जो अभी जो लेटेस्ट वेबसाइट है react.dev, उस वेबसाइट पर सबसे पहले चेक करेंगे कि हम रिएक्ट एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हम अपना वीट यूज करेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओके, आपको मेरा डेस्कटॉप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन, एंड इसके अलावा मैं विजिट करूंगा कहाँ पर, react.dev। ओके, लोकल होस्ट नहीं चलना चाहिए था, react.dev। ठीक है, ये रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम लोग विजिट करेंगे तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लर्न पर मैं जाऊंगा। इसके अलावा मैं इंस्टॉलेशन पर जाऊंगा। इंस्टॉलेशन पर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे कर सकता हूँ, मैं एक रिएक्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। इसके अलावा फिर मैं स्टार्ट ए न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक पेज सामने खुलकर आया है। तो रिएक्ट एप्लीकेशन क्या कह रही है, रिएक्ट का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो हमसे ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले आप रिएक्ट एप्लीकेशन की बजाय, कोर रिएक्ट की बजाय फ्रेमवर्क, रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज करिए, जो कि एक नेक्स्ट.जेएस है, एक रिमिक्स हो सकता है, गैट्सबी भी हो सकता है। और मोबाइल एप्लीकेशन आपको क्रिएट करनी है रिएक्ट के थ्रू, तो आप एक्सपो पर जाके आप रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल इसमें भी हमें रिएक्ट फ्रेमवर्क पर जाना नहीं है, हमें डायरेक्ट ही बिना फ्रेमवर्क के हमें अपनी रिएक्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर एक और आपको एक आर्टिकल दिखाई दे जाएगा डीप डाइव के, यहाँ पर ये मेरा कर्सर घूम रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, एंड ऊपर की तरफ ही आपको ये मिल जाएगा। तो मैंने शो डिटेल मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमसे ये कह रहा है कि आप रिएक्ट एप्लीकेशन को वीट और पार्सल के थ्रू भी बना सकते हैं। बेसिकली वीट और पार्सल क्या एक बंडलर है, जो कि रिएक्ट एप्लीकेशंस और जो अदर लाइब्रेरीज या पैकेजेस है उनको इकट्ठा करते हैं, और फिर एक आपकी मशीन के अंदर उनको इंस्टॉल कर देते हैं और रिएक्ट एप्लीकेशन बना देते हैं, जो कि अननेसेसरी फाइल्स को हटा देते हैं। जो हमारी जो पहले जो react.js.org जो वो वेबसाइट थी, उसके थ्रू जब हम वो रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे, उसमें एक स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन था, तो काफी बल्की वेबसाइट, वो हमारे काफी बल्की वेब एप्लीकेशंस बन रही थी उससे। तो ये उससे कम, मतलब काफी लेस बल्की है उससे, और बाकी देखते हैं भी बनाकर हम लोग उसमें। ओके, तो मैं वीट के अब रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमसे वीट ऐप पर जाने की बोल रहा है, तो मैं वीट एप्लीकेशन पर जाऊंगा। वीट गाइड, ठीक है, ये वीट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो होम पेज मेरे पास आ चुका है। तो आप लोग जब भी कोई विजिट करेगा तो उस तरह का होम पेज आपके सामने आ सकता है। तो मैं गेट स्टार्ट पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, एंड मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा नीचे की तरफ, एंड आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक मेरे को कमांड मिल रही है, जो कि मेरे को वीट प्रोजेक्ट बनाने में, मतलब जिसके थ्रू मैं वीट प्रोजेक्ट बना पाऊंगा। तो मैंने यहाँ से इस कमांड को कॉपी किया, एंड I'll open my React folder, जैसे कि आप सबको पता है, and I'll create the folder, new folder, okay, 03 React app, okay। यहाँ पर मैं वीट नाम दे देता हूँ उसको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। ओके, अब मैं इसको अपने VS कोड में खोलूँगा, देन यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम VS कोड को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, स्टूडियो कोड। ओके, एंड फाइन। ओपन फोल्डर एंड रिएक्ट ऐप स्लैश फोल्डर। अब ये मेरे VS कोड में ऊपर, ये फोल्डर मेरे VS कोड के ओपन हो चुका है, एंड अब मैं यहाँ पर यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूंगा। सबसे पहले एक तरीका तो शॉर्टकट तो मेरे पास Ctrl+Shift+ बैकटिक है। इसके अलावा आप लोग न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खुल जाएगा। इसको मैं पावर शेल पर नहीं खोलूंगा, इसको कमांड प्रॉम्प्ट में खोलूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड आई
पेस्ट दी कमांड ओवर हियर एंड जो मैंने ये कमांड मैंने वहां से कॉपी की थी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ना, आई हिट दी एंटर, देन यू विल सी आपको यहाँ पे ये सबसे पहले आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो यू कैन टाइप एनीथिंग, आप कुछ भी यहाँ रख सकते हो। तो मैं कह सकता हूँ कि वीट एप्लीकेशन, यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम वीट एप्लीकेशन रख दिया है और मुझे उसके बाद फ्रेमवर्क चुनना पड़ेगा जो कि मैं रिएक्ट चुनूंगा। उसके बाद मैं जावास्क्रिप्ट के साथ जाऊंगा, ठीक है, एंड बूम हमारी वीट एप्लीकेशन रेडी हो चुकी है। लेकिन इसमें थोड़े बहुत मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमसे ये क्या कह रहा है कि हमें वीट एप्लीकेशन में स्विच करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे npm इंस्टॉल ये कमांड मेरे को रन करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे ये स्क्रिप्ट रन करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, cd आई कैन सिंपली राइट वीट एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे cd दबाया और मैंने टैब दबा दिया। टैब दबाने से क्या होता है, जो आप करंट डायरेक्टरी के अंदर आपको जो भी फोल्डर्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्टली आपके यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ, तो अब मुझे क्या करना है कि इस फोल्डर में आने के बाद मुझे npm इंस्टॉल ये कमांड हिट करनी है। तो npm इंस्टॉल, ओके, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है जब तक, ओके। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं, जब तक सॉल्व कर लेते हैं हमारे वीट एप्लीकेशन के अंदर हमको क्या क्या मिला है। हमको पब्लिक एक फोल्डर बना हुआ है, एक src फोल्डर हमको मिला है। इसके बाद हमारे पास एक गेट इग्नोर नाम की फाइल है। इसके बाद हमारे पास ESLint है, एक HTML फाइल है जो अल्टीमेटली आपके ब्राउजर पर दिखने वाली है। ये package.json फाइल हो चुकी है एंड veatconfig.js readme.md, आई होप सबको ये पता होगा, ठीक है। एक बार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, सारी की सारी में डिपेंडेंसीज, ये सारी कौन सी डिपेंडेंसीज है, मैं पैकेज.json के फाइल के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर आपको ये सारी डिपेंडेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो ये इन्हीं डिपेंडेंसीज को यहाँ पर इंस्टॉल कर रहा है। बेसिकली जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करेंगे जो कि नोड पर बेस्ड है, तो सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, आप पैकेज.json फाइल ओपन करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है किन डिपेंडेंसीज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि डिपेंडेंसी एक रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, जो कि एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत काफी जरूरी है। हमने अपने पहले सेशन में इसके बारे में बात भी की थी, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम है क्या बेसिकली। इसके अलावा डेव डिपेंडेंसीज है हमारे पास, ठीक है। अब धीरे धीरे हम सब एक एक करके सभी चीजों को हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डेव, मुझे क्या कमांड रन करनी है, यहाँ पे ये लिखा हुआ था npm run dev। तो ये जो dev है ना, वो मेरे को यहाँ से मिल रहा है। स्क्रिप्ट्स बेसिकली हम लोग खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं खुद कोई भी नाम दे सकता हूँ, मैं dev की वजह पर devs भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डेप्स क्या करेगा, मैं जैसे ही npm run deps करूंगा तो वीट के थ्रू क्या करेगा, ये मेरी इस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा। दी आर द कमांड्स ए काइंड ऑफ ऑर्डर, मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ स्क्रिप्ट्स के थ्रू कि बिल्ड npm run build। तो ये करेगा प्रोडक्ट, इस पूरे कोड को प्रोडक्शन रेडी कोड बना देगा, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। बेसिकली हम वो करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डेप कमांड को यहाँ पर रन करूंगा, तो npm run devs। हालांकि हमसे क्या बोल रहा है, डेव बोल रहा है, जो कि हम अभी डेव कमांड रन नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसको रीनेम कर दिया, डेव्स मैंने कर दिया है, तो इसलिए मैं डेव्स यहाँ पर करूंगा। और यहाँ जैसे मैंने हिट किया तो ये मेरा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो चुका है और मेरे से ये क्या कह रहा है, ओके, मैं यहाँ पर ओ प्लस एंटर मैं कर देता हूँ तो डायरेक्ट मेरी फाइल ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हो चुकी है ये फाइल, ठीक है। तो वीट प्लस रिएक्ट, ये मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है बिल्कुल बनकर। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करूंगा कि मुझे ये सारे आइकन वगैरह नहीं चाहिए, मुझे फेविकॉन आइकन नहीं चाहिए, मुझे वीट प्लस रिएक्ट नहीं चाहिए, तो उसमें कुछ चेंजेस करूंगा। मुझे पूरी प्योर जो रिएक्ट होती है जिसमें अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मुझे वो एप्लीकेशन बनानी है। तो सबसे पहले जो अननेसेसरी फाइल्स है फॉर मी, मैं उन सबको यहाँ से हटाऊंगा। तो मैं सबसे नोड मॉड्यूल से मैं स्टार्ट करूंगा। तो नोड मॉड्यूल्स को मेरे हिसाब से हटाने की जरूरत है नहीं, हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर वीट.svg ये फाइल में इसको हटाऊंगा यहाँ से, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर में असेट्स के अंदर react.svg ये मुझे आइकन देखने को मिलेगा यहाँ पर ये, और इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ असेट्स को, मुझे इनकी भी आवश्यकता नहीं है। app.css अभी हम इसको देखेंगे क्या है बेसिकली, एंड app.jsx index.css। सबसे जो मेन फाइल मेरे क्या होने वाली है, यहीं से आपका रिएक्ट एप्लीकेशन चालू रहने वाला है।
एक बार पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जैसा हम लोगों को पता है कि फ्रंट एंड पर आपका जब कोई ब्राउजर होता है वो क्या ओपन करता है, HTML फाइल ओपन करता है। तो हमारा जो वीट एप्लीकेशन की एक HTML फाइल होनी चाहिए जो कि हमारे पास यहाँ पर है। जब CRA ऐप आप देख रहे थे, CRA ऐप में ये SRC पब्लिक फोल्डर के अंदर थी, लेकिन यहाँ पर हमें SRC के बाहर पब्लिक फोल्डर के हमें बाहर देखने को मिल रही है। index.html यही पेज आपका क्या है, वहां पर रेंडर होगा कहाँ पर, आपके ब्राउजर पर। आप जो भी यहाँ पर रिएक्ट के अंदर चेंजेस करेंगे, जो भी आप कंपोनेंट बनाएंगे, सब कुछ सारे कंपोनेंट आपके कहाँ पर रेंडर होंगे, इसी index.html पेज के अंदर आपके पास ये रेंडर होंगे। तो यहाँ पर इस पेज को अगर मैंने जब ओपन किया तो यहाँ पर हमें एक मेटा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक लिंक दिया हुआ है, एक मेटा टैग ये भी दिया हुआ है, ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। इसके अलावा हमारे पास एक रूट है, एक डिव दिया हुआ है जिसकी आईडी रूट है, और जो भी आप कंपोनेंट्स बनाने वाले हैं रिएक्ट में, जो भी आप एडिट करने वाले हैं, वो सारा का सारा आप सबकी रेंडरिंग कहाँ होने वाली है, इसी डिव के अंदर होने वाली है। इसके अलावा हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग है जो कि हमारी रिएक्ट जिस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हमारी जो रिएक्ट लिखी हुई है उस फाइल को यहाँ से कनेक्ट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फाइल की, ये फाइल हमारी कहाँ पर है, src main.jsx। तो src main.jsx ये तो हमारी मेन फाइल रहने वाली है, इसको तो मैं टच नहीं करने वाला हूँ, इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ लेकिन इस फाइल को मैं डिलीट नहीं करूंगा। इसके अलावा इसी फाइल की जो CSS है मुझे कहाँ देखने को मिल रही है, index.css, लेकिन अभी हम CSS पर कोई काम नहीं करने वाले, हमें एक रॉ एप्लीकेशन बनानी है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है, वो मैं मैंने डिलीट कर दिया है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, main.jsx, मेरे पास क्या है, एक ऐप नाम का कंपोनेंट है, एक यहाँ पर कंपोनेंट है। कंपोनेंट तो मैं अभी इसको पूरा डिलीट नहीं करूंगा, हालांकि मैं इसको डिलीट कर दूं तो भी मेरी एप्लीकेशन चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से डिलीट नहीं करूंगा। और app.css फाइल है, इसकी CSS फाइल ये डिलीट मैं कर सकता हूँ यहाँ से, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। CSS फाइल मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। app.js में फिर से जाऊंगा, इस फोल्डर के अंदर मैंने फिर से क्लिक किया, इस फाइल के अंदर मैंने एंड वीट ये मैंने फाइल यहाँ से हटा दी, और इसके अंदर का जो भी रेंडरिंग हो रही है ये भी मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद की रेंडरिंग कराऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने रिटर्न ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया, मेरे को यूज स्टेट ये भी नहीं चाहिए अभी हाल फिलहाल के लिए, और मुझे रिएक्ट लोगो भी नहीं चाहिए यहाँ से, एंड मुझे ये भी नहीं चाहिए हाल फिलहाल के लिए। और मैं यहाँ पे सिंपली एक हेलो फ्रॉम दी कंपोनेंट एंड कैन सिंपली टाइप ओवर हियर, ठीक है। ये मेरे कंपोनेंट है जो कि मेरे main.jsx फाइल के अंदर ऑलरेडी इंपोर्टेड है, और CSS फाइल मेरे पास नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा। app.jsx ये फाइल मेरे पास है, मेरे कंपोनेंट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर भी रखा हुआ है, ठीक है। एक बार रिएक्ट एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं हमारे किस तरह से दिखाई दे रही है। हेलो फ्रॉम द कंप्यूटर मेरे पास आ चुका है, कूल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास पब्लिक फोल्डर में तो कुछ भी नहीं है, जो अननेसेसरी फाइल से मैंने डिलीट कर चुकी हैं। लोड मॉड्यूल्स ये तो ऑब्वियसली इनकी तो आवश्यकता में पड़ेगी, एंड गिट इग्नोर मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, मैं डिलीट यहाँ से कर देता हूँ। इसके अलावा eslint.config.js मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा index.html ये तो बहुत ही काफी जरूरी फाइल है, तो इस वजह से मैं इसको रखूंगा, ऑब्वियसली यही तो रेंडर हो रही है आपके ब्राउजर पर, ओके। इसके अलावा पैकेज -log.json ये काफी इंपॉर्टेंट फाइल है, जो कि नोड मॉड्यूल्स का ही काइंड ऑफ समरी कह सकते हैं, सारे वर्जन्स को यहाँ इसके अंदर रिकॉर्ड करके रखता है, ट्रैक करके रखता है ये नोड मॉड्यूल्स के। पैकेज.json फाइल ये तो जब भी आप नोड प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पैकेज.json फाइल तो मैंडेटरी है। readme.md हाल फिलहाल के लिए मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, और कायदे से हमारे पास जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट मुझे बनाना चाहिए तो मेरे पास एक readme.md फाइल होनी चाहिए, और इसका अगर आपको फॉर्मेट चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो, और मैं आपको ये डिलीवर करा दूंगा, क्लियर। इसके अलावा हमारे पास इस फाइल में हमारे पास कुछ भी नहीं बचाया हुआ है, और आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन रेडी है आपके पर्पस के लिए। और इसके अलावा ये कंपोनेंट तो ऑलरेडी मेरे को बना के दिया हुआ था, जो कि मैंने इसको भी एडिट कर चुका है। इसमें जो अननेसेसरी फाइल्स थी मैंने सारी चीज हटा चुकी है, इसकी CSS मैंने हटा चुकी है, इसके मैंने सारे इंपोर्ट्स हटा चुके हैं। सिंपली मेरे को ये रेंडर करवानी थी, ये वाली लाइन हेलो फ्रॉम दी कंपोनेंट, तो सिंपली आई कैन रेंडर इट ओवर हियर, और यहाँ पर रेंडरिंग हो भी रही है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो भी लिखूंगा नितिन एंड हेलो फ्रॉम दी सेट पा, एवरीथिंग विल वर्क ओवर हियर। तो ये मेरे यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है, आप लोग दिखाई देगा हेलो फ्रॉम दी सेट पा, ये मेरे को यहाँ पर दिखाई दे भी रहा है, क्लियर। तो आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने अभी क्या किया हुआ है कि वीट के थ्रू मैंने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई, उसके बाद मैंने जो भी अननेसेसरी फाइल्स सारी हटा दी हैं, और सिर्फ मैंने इसके अंदर एक HTML फाइल छोड़ी है, और उसके अलावा मैंने एक अपनी रिएक्ट जिसके थ्रू मैंने अपने जो मेरी रिएक्ट एप्लीकेशन रन करने में जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ये एक फाइल बची हुई है, और जो कि कनेक्टेड है मेरे index.html से स्क्रिप्ट टैग के थ्रू। इसके अलावा एक ऐप नाम का कंपोनेंट है, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, फिर मेरी फाइल
चलेगी, ऑब्वियसली मैंने यहाँ से लीड कर दिया है, एंड ऐप मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके अलावा मुझे यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास हाल फिलहाल कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो कि मैं खुद बना सकता हूँ। कंपोनेंट बनाने में क्या, एक फंक्शन ही तो है, पर वही हम कर लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट सेशन में कंपोनेंट्स भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बना के देख लेते हैं, फंक्शन एंड आई कैन राइट ओवर ए कार, रिटर्न h1 and I'll write the I am a car। फाइन, अब इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉल करा सकता हूँ। यहाँ पर मैं उस टेक्स्ट को हटाऊंगा यहाँ पर, और कॉल कराने का क्या तरीका रहेगा मेरे पास, इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। हालांकि ये हम सब डिस्कस करेंगे जब कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्स्ट, और मेरे पास क्या है, इसको मैंने डाल दिया कार नाम से, मैं वेरिएबल भी बना लेता हूँ उसको मैं। cool, and now I can clearly call it car। See, I am a car, it's working over here। तो ये कंपोनेंट क्या है, फंक्शन ही तो है जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है। फंक्शन सिंपली क्या है, फंक्शन ही तो है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। इसको कॉल करने के और भी तरीके हैं, वो हम एक तरीका देख भी लेते हैं JSX के थ्रू इस कंपोनेंट्स को। कार नहीं, मैं आपसे कुछ ओके, यहाँ पे हो चुका है कार ऑलरेडी, ठीक है। ये तरीका भी है JSX को, और JSX के थ्रू इसको मैं इंपोर्ट करा सकता हूँ, क्योंकि एक फंक्शन ही तो है, ठीक है। कार एक के फंक्शन है, मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स आप रेंडर करवा सकते हैं, अपनी जेट एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो कि जो फालतू की जितनी फाइल्स जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है वो सारी फाइल हमने हटाया, और सबसे पहले हमने अपने कोड को पूरा क्लीन किया। अब हम अपने मन मुताबिक इस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, और let me know in the comment section। So thank you।